नमस्कार, न्यूज प्लस 21 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में अविनाश चंद्रवंशी और आज खुलासे के पार्ट 6 में हम आपको कुछ और भी तस्वीरें दिखाएंगे, वीडियो दिखाएंगे, जिसमें साफ नजर आ रहा है कि कैसे बड़े अधिकारी अपने काले कारनामों को छुपाने के लिए अपने पद का गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं, किस तरह से वो डांट फटकार लगाते हैं और नियमों के खिलाफ काम करते हैं। आप देखेंगे आज के इस खुलासे में कि किस तरह से अधिकारी जो हैं अपने बड़े पद के होने के ओहदे को संभाल नहीं पाते हैं और लगातार जो है भ्रष्टाचार की ओर काम कराते जाते हैं। आपको बता दें कि वन विभाग में भ्रष्टाचार का अजीबोगरीब खेल चल रहा है। भ्रष्टाचार में संलिप्त अधिकारियों पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। भ्रष्टाचार में फंसे सीसीएफ जेआर नायक व अकाउंटेंट सोन छत्र के खिलाफ हरितिमा के अध्यक्ष ने डीजीपी एवं एसएसपी से शिकायत की है। अब वे इस करप्शन के खेल वाले अधिकारियों की शिकायत एंटी करप्शन ब्यूरो से करने जा रहे हैं। जैसा कि आपने खुलासे के 5वें पार्ट के वीडियो में देखा है कि एपीसीसीएफ अरुण पांडे ने सूचना के अधिकार के तहत जिन दस्तावेजों को हरितिमा समिति को प्रदान करने को संलग्न अधिकारी डीएफओ आलोक तिवारी को कहा था, लेकिन जब हरितिमा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर मनोज सोनी डीएफओ आलोक तिवारी के पास पहुंचे तो उन्होंने किस तरह से धमकाया, आप खुद वीडियो में देख सकते हैं। और उसी दौरान मैडम ने ये सब किया था। चालू मंडावी ने सील रख ली थी। सील रखने के बाद कहा था कि पहले बोले कि मुझे सील दिखाइए, चेक करूंगी। उनका सील मेरा सील जो उसमें वो था उसको रखा और फिर इमीडिएट उसके बाद फिर हाँ चालू मंडावी से 18 में जब मैं लेके गया था अपनी फॉरेंसिक जांच की रिपोर्ट और बाकी डॉक्यूमेंट लेके गया था कि सर देखिए सब जगह दिया हूँ सर, कोई सुनवाई नहीं होती, सबको दे चुका हूँ, सबको दिया है सर मैंने, सबको। हाँ कोई सुनवाई नहीं, हम क्यों जांच करेंगे बोलते हैं। फोरेंसिक का हमारा स्कोप रहता है, फोरेंसिक का नहीं सर, एटलीस्ट इतना तो एक स्टेप तो ले सकता था डिपार्टमेंट कि भाई अगर कोई इतने खुल के कंप्लेंट कर रहा है, शिकायत करता है, एक बार कोई जांच कर ले। डिपार्टमेंट को क्या पड़ी है यार, वर्क ऑर्डर दिया सर तो पड़ी कैसे नहीं रही सर। वर्क ऑर्डर दिया तो जाके ले लो, फंसा दिया ना कुल मिला के। इसमें जैसे क्या है ना कि हम दिए और लिए, ये बहुत कम अवधि में होना चाहिए, समझे। और रही बात कि एक का दूसरा पेन ले तो कोई आजकल नहीं लेता भाई, समझे। हम लोग मैंने नहीं होती, समझे। हमारे ऊपर हमारे रेंजर को, मैं एसडीओ था, हमारे रेंजर को 2,78,000 रुपए का चार्जशीट मिला, तो काम उतना ही का हुआ होता, उसी में आपत्ति होगी। मुझे 46 लाख का मिला, एसडीओ अपने काम करा लिया। तो ये सब चीजें जो है ना, वो कभी चल गई तो चल गई, समय खराब है तो सब निपट जाएगा, इसी टाइप का सब काम जी। ये सब चीज पे आप सोचोगे ना कि हम खींच के करा लें, कोई नहीं सुनने वाला। हम भी खींचेंगे तो किस पे खींचते रहेंगे। हमारे सब साथी आंधे कतड़े पतड़े सब साले को जिसको मैं पढ़ाता हूँ वो सारे के सारे सीएफ बन गए हैं, मैं डीएफओ, समझे। तो चीजें कहने की बातें होती हैं कि कोई नहीं सुनता, वाकई कोई नहीं सुनता, समय खराब है ना, कोई नहीं सुनता। जिस पर किसी को मैं बता रहा हूँ डीएफओ को मेमो जारी नहीं होता, उस पर मैं चार्जशीटेड हूँ भाई। ये का हम लोग यहाँ पे ये जांच के बाद ही हम लोग नहीं सर, वो जो समराइज किया था आप लोगों इस रिपोर्ट को, जांच वाली रिपोर्ट को, जो 2 पेज का नहीं सर, ये नहीं, ये कटघोरा नहीं है, बड़ौदा बाजार का सर, 2 पेज का आपने कहा था कश्यप जी को कि दे दो। हाँ। जारी नहीं हो गया है ना सर है? उसको दबा रहे हैं आप लोग सर, साहब तिवारी साहब। अच्छा कैसा बोला दबा रहे हैं आप लोग सर, ये डॉक्यूमेंट मेरे पास है। एक मिनट, तुम बोले क्या जी? तुम बोले क्या? दबा रहे हैं? दिखा रहा हूँ सर। तुम यहाँ से देखो, चलो जरा बाबा यहाँ से। ठीक है, मैं आउट ऑफ द वे जाके काम कर रहा हूँ। सर आप गलत बोल रहे हैं, मुझे गलत तरीके से धमका रहे हैं, गलत शब्द बोले, समझे। ठीक है ना सर, मेरे द्वारा बार बार लिखित शिकायत किए जाने के बाद भी वन विभाग द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है और पूरा विभाग सीसीएफ नायक और भ्रष्ट सोन छत्र को बचाने में लगे हुए हैं।
अगर इस पे और आगे कोई कार्रवाई नहीं होती तो मैं एसीबी से विथ प्रूफ शिकायत करूँगा। हालांकि मैंने अभी डीजीपी महोदय को और एसपी महोदय को लिखित शिकायत की हुई है। मैंने जो शिकायत की थी, लिखित शिकायत वन विभाग को, उसमें जांच ऐसे अधिकारी के द्वारा कराई जा रही है जो जिस पे ऑलरेडी 46 लाख की चार्जशीट दायर है ना, जिस पे आरोप पत्र दायर है। वो अधिकारी को मेरे इस पूरे प्रकरण की जांच के लिए रखा गया और वन मंत्री द्वारा 1 साल पहले ये फाइल दी गई थी। आज दिनांक तक उस अधिकारी द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है। और अभी जाकर मिलने से एपीसीसीएफ साहब, जो पांडे साहब, उन्होंने मुझसे कहा था कि जो डॉक्यूमेंट आरटीआई में आपको लिख के दिए गए हैं कि नहीं है। जब मैंने प्रूफ किया कि ये सारे डॉक्यूमेंट आपके उस डिपार्टमेंट में हैं, तो उन्होंने आलोक तिवारी को कहा फ़ोन करके कि जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा था, तो उन्होंने कहा कि डॉक्यूमेंट दे दो, 2 पेज का दस्तावेज है, ये ऑफिशियली दे दो। तो उन्होंने कहा हमने ये ऑफिशियली जो पत्र है वो जारी ही नहीं किया है। तो इस तरह से मैंने जब ये कहा कि आप लोग इस पूरे प्रकरण को दबा रहे हैं, तो उसने बहुत बदतमीजी से चिल्ला के धमका के मुझे यहाँ से भाग जाने को कहा। बता दें कि डीएफओ आलोक तिवारी पर 46 लाख का चार्जशीट आरोप पत्र जारी किया गया है। जो डीएफओ खुद जांच के दायरे में है, उन्हें हरितिमा समिति शिकायत की जांच की जिम्मेदारी भला कैसे दे दी गई है? इस पर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। अगर जिस अधिकारी पर खुद जांच चल रही हो, उन्हें भला जांच का जिम्मा कैसे दिया जाता है? भ्रष्ट व्यक्ति को भ्रष्टाचार के बारे में जांच करने के ये आदेश कहीं न कहीं बड़े अधिकारियों की संलिप्तता को साबित करता है। लगातार न्यूज़ प्लस 21 इस मामले में एक के बाद एक बड़े खुलासे करते जा रहा है, लेकिन इस खुलासे के बाद, वीडियो फुटेज होने के बाद अधिकारियों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होना, ये कहीं न कहीं भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है। आपको बता दें कि वन विभाग के इस भ्रष्टाचार में फंसे अधिकारियों को बचाने के लिए वन विभाग नया हथकंडा अपना रहे हैं। इस तरह से 1 दशक से भी ज्यादा समय हो गया ये भ्रष्टाचार का खेल बड़े लंबे और सुनियोजित तरीके से चलते आ रहा है, जिसमें आम आदमी वन विभाग को लाभ पहुंचाने, पर्यावरण को बचाने के लिए जो काम किए हैं, उसके पैसे के भुगतान के लिए उसे तरह तरह के अधिकारियों के पीछे, उनके दरवाजों पर, चौखटों पर भटकना पड़ रहा है। हैरानी की बात यह है कि जब किसी व्यक्ति के द्वारा भ्रष्टाचार के फुटेज सामने हो, मतलब किसी व्यक्ति ने भ्रष्टाचार के वीडियो भी बनाए हों, पैसे लेते वीडियो बनाए हों, वीडियो सामने है और अधिकारियों के जो जवाब हैं, जो वहां पर जो उनके बातचीत के जो वीडियो हैं, वो सारे चीज सामने होने के बाद भी वन विभाग में 1% भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। यहाँ तक कि उस मामले को दबाने की कोशिश भी की जा रही है। लेकिन न्यूज़ प्लस 21 आपको भरोसा दिलाता है कि ऐसे भ्रष्टाचारियों के खिलाफ और ऐसे करप्शन को जो साथ देने, समर्थन करने वाले जो लोग हैं, जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनको हमेशा से न्यूज़ प्लस 21 एक्सपोज करते रहेगा। इसके लिए न्यूज़ प्लस 21 सदैव तत्पर रहेगा। भ्रष्टाचार एक ऐसा मामला है जो हमारे देश की वास्तविक स्थिति को बहुत ही गंभीर जगहों पर ले गया है। आज भ्रष्टाचार के वजह से ही कई तरह के जो लोग हैं सड़कों पर भटक रहे हैं या ऊंचे पायदान से सड़क पर आ गए हैं। और ये बात सत्य है कि अगर आप बुरे हैं, अगर आपका कोई काला चेहरा है, तो एक न एक दिन किसी सफ़ेद चादर के सामने आपका दाग जरूर दिखेगा। और न्यूज़ प्लस 21 का ये वादा है कि इस एक्सपोज को लगातार चलाएंगे और जब तक इन अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं होगा, तब तक न्यूज़ प्लस 21 आपके हक में बात करते रहेगा।